अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है वेरिएशन और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स, जिस तरह के जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन होती है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज वेरिएशन एंड सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, कि इस वेरिएशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो वेरिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि इन बायोलॉजी any difference between cell, individual organism or group of organisms of any species caused either by genetic differences, जिसको genotypic variation कहते हैं, or by the effect of environmental factors on the expression of genetic potential, तो इसको phenotypic variation कहते हैं। तो यहाँ तक हमने दो चीज़ें डिस्कस की कि वेरिएशन क्या है, कि डिफरेंसेस बिटवीन सेल्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो इसको इस डिफरेंसेस को वेरिएशन कहते हैं। अब ये जो वेरिएशन है, ये जो डिफरेंस है, ये जीनोटिपिक भी होता है एंड फिनोटिपिक भी होता है। दो तरह के वेरिएशन हो गई, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। जीनोटिपिक तो वो हो गई जो ड्यू टू सेल्स ऑर्गेनिजम्स या ड्यू टू जेनेटिक। दूसरी फिनोटिपिक ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बट उसको किस चीज़ को इफेक्ट करता है, जेनेटिक पोटेंशियल को, जो हमें फिर बज़ाहिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर में नजर आती है, तो वो फिनोटिपिक वेरिएशन। तो वेरिएशन में बी शोन इन फिजिकल अपीयरेंस, मेटाबॉलिज्म, फर्टिलिटी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिहेवियर, learning and mental ability and other obvious or measurable characters। तो इन तमाम जो करेक्टर्स हैं इनमें हमें वेरिएशन नजर आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो इन सब में वेरिएशन हमें नजर आती है। किसी का बिहेवियर में, किसी के लर्निंग प्रोसेस में, किसी की मेंटल एबिलिटी में, किसी के रिप्रोडक्शन सिस्टम में, किसी के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, किसी के फर्टिलिटी लेवल पे। तो ये वेरिएशन दो टाइप्स की हो गई और उनकी फॉर्म्स या इस तरह से हमें अपेयर होती है कि जो जीनोटिपिक या फिनोटिपिक वेरिएशन होती है। जीनोटिपिक वेरिएशन की काजेस हम डिस्कस करते हैं क्या होती है। जीनोटिपिक वेरिएशन आर काज्ड बाय डिफरेंसेस इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, आर बाय डिफरेंसेस इन द जीन कैरीड बाय क्रोमोसोम्स, जैसा कि आई कलर, बॉडी फॉर्म एंड डिजीज रेजिस्टेंस आर जीनोटिपिक वेरिएशन। Individuals with multiple sets of chromosomes are called polyploidy. Many common plants have two or more times the normal number of chromosomes, and new species may arise by this type of variation। तो जेनेटिक वेरिएशन में चेंजेस की वजह से, जो कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर की वजह से होती है, उनमें अगर कोई डिफरेंस आ जाए इस तरह से, तो वो क्या कहलाएगी, जीनोटिपिक वेरिएशन, और उससे न्यू स्पीशीज अराइज हो सकती है। A variation cannot be identified as genotypic by observation of the organisms. Breeding experiment must be performed under controlled environmental condition to determine whether or not the alteration is inheritable। कि जी जैसे कि फिनोटिपिक वेरिएशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फील्ड से, कि जी ये इस तरह की इनमें वेरिएशन आ रही है, जैसे कि कलर है, या हाइट है प्लांट की, या शेप है किसी चीज़ की, या साइज है किसी चीज़ का, तो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो जेनेटिक वेरिएशन है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में फिर हम चेक करते हैं कि ये वेरिएशन जो हमें नज़र आ रही है, ये इनहेरिट अगली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो हम कहते हैं कि जी ये इनहेरिटेबल है, क्योंकि जेनेटिक इनहेरिटेबल होती है, फिनोटिपिक इनहेरिटेबल नहीं होती। तो हम ये उससे गेस कर सकते हैं कि वेरिएशन जो हमें नज़र आ रही है, ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा, और ये इनहेरिट है या नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई नहीं हुई। अगर होती है देन जेनेटिक, अगर नहीं होती देन फिनोटिपिक वेरिएशन कहलाती है। अब इन्वायरमेंटल क्या होती है, इन्वायरमेंटली काज्ड वेरिएशन में रिजल्ट्स फ्रॉम वन फैक्टर और द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ सेवरल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, फूड सप्लाई एंड एक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये इंडिविजुअल भी इफेक्ट कर सकते हैं और ये कंबाइंड भी इफेक्ट कर सकते हैं किसी न किसी तरह से। तो किस तरह से करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट किसी साल चेंज होता है, किसी साल किस तरह से, तो ये जस्ट उस मौजूदा वक्त में तो वो कर जाएगा,
इफेक्ट कर जाएगा, प्लांट्स की वेरिएशन हमें नज़र आएगी, या किसी भी हम एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं उसकी हमें वेरिएशन नज़र आएगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये इन्वायरमेंटली होता है। अब फिनोटिपिक वेरिएशन आल्सो इंक्लूड स्टेजेस इन एन ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल एंड सीजनल वेरिएशन इन एन इंडिविजुअल। कि सीजनल वेरिएशन मींस स्टेज जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी लाइफ साइकिल, और सीजनल, सीजनल तो हो गया मौसमियाती, कि सर्दी गर्मी में उस तरह प्लांट है या एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि वो किस तरह से सर्वाइव करता है और इन फैक्टर्स के अगेंस्ट किस तरह बिहेव करता है। दूसरा, लाइफ साइकिल जो उस पूरे ऑर्गेनिजम्स का चल रहा है, पहले वो कुछ और स्टेज पे था, फिर कुछ और स्टेज पे, जिस तरह एक बच्चे को देखें मिसाल, पहले बच्चा होता है, फिर उसके बाद वो अडल्ट होता है, फिर उसके बाद वो एक नौजवान की उम्र तक, फिर उसके जो बाद बुढ़ापे तक, तो सारी उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं लाइफ साइकिल में। तो ये फिनोटिपिक वेरिएशन भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं ये जेनेटिक्स हो। इस तरह प्लांट का लाइफ साइकिल भी पहले अर्ली स्टेज पे होता है, फिर सीडलिंग स्टेज पे होता है, फिर वेजिटेटिव स्टेज पे होता है, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज पे होता है, एक एंड स्टेज मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच जाता है। इस तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें वो ये डिस्कस किया जा रहा है कि phenotypic variations also include stages in an organism life cycle and seasonal variation in an individual. These variations do not involve any heredity alteration and in general are not transmitted to future generations. कि वही डिस्कस किया, जो जेनेटिक वेरिएशन होगी ड्यू टू जीन्स, क्रोमोसोम्स, नंबर, स्ट्रक्चर्स, इनकी वजह से तो वो वेरिएशंस ट्रांसफर होती है नेक्स्ट जनरेशन में, फिनोटिपिक नहीं होती, जो कि ये चेंजेस आ रही होती हैं। कॉन्सिक्वेंटली दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो फिनोटिपिक वेरिएशन का एवोल्यूशन के प्रोसेस में कोई रोल नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। याद रखना, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक वेरिएशन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जीनोटिपिक वेरिएशन एक तो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट जनरेशन में, दूसरा एवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक रोल प्ले करती है जीनोटिपिक वेरिएशन, और फिनोटिपिक वेरिएशन जो है वो तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी नहीं होती और एवोल्यूशनरी प्रोसेस में रोल प्ले भी नहीं करती। ये दो मेजर डिफरेंस हैं। वेरिएशन आर क्लासिफाइड either as continuous or quantitative, जिसको smoothly grading between two extremes with the majority of individuals at the center as height varies in human population, or discontinuous or qualitative। तो वेरिएशन को एक तो हमने फिनोटिपिक जीनोटिपिक क्लासेस में डिवाइड किया, दूसरा वेरिएशंस को कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस का नाम क्वांटिटेटिव एंड डिसकंटिन्यूस का नाम क्वालिटेटिव वेरिएशन भी कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी यहाँ ब्रैकेट्स में है। क्वांटिटेटिव स्मूथली ग्रेडिंग बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, के दो एक्सट्रीम्स हैं, प्लांट हाइट या ह्यूमन हाइट ली, तो कोई 5.6 इंच का, कोई 5.5 का, कोई 5.4, 5.3, 5.2, 5.1, इस तरह से होगा। तो एक कंटिन्यूस ग्रेडिंग चल रही है एक टाल और ड्वार्फ के दरमियान। तो इस तरह जो डिसकंटिन्यूस है जस्ट दो क्लासेस में डिवाइड किया जाए, जिस तरह हाँ या ना की एग्जांपल देते हैं, ये दूसरी एग्जांपल्स इसमें देते हैं कि क्वालिटेटिव कंपोज्ड ऑफ वेल डिफाइंड क्लासेस एज ब्लड ग्रुप वेरी इन ह्यूमंस, जैसे कि ब्लड ग्रुप है ह्यूमंस में। डिसकंटिन्यूस, या जिस तरह हम कहते हैं कि जी किसी का कलर्ड क्या है, येलो या पिंक, इसके दरमियान कोई फॉर्म नहीं है। या हम कहते हैं कि जी ये क्वालिटेटिव में आएगा, किसी चीज़ की शेप क्या है, बोल्ड है या नॉन बोल्ड है। या प्लांट जो हाइट है, दो क्लासेस में जब डिवाइड करें, डवार्फ एंड टाल, बीच वाली कोई क्लास हम उसको इंचेस में तकसीम ना कर रहे हो, तो इस तरह वो क्वालिटेटिव में भी आता है और क्वांटिटेटिव में भी आता है जब हम उसको कंटिन्यूसली मेजर कर रहे हो। A discontinuous variation with several classes, none of which is very small, is known as polymorphic variation। तो ये polymorphic variation की definition हो गई। The separation of most higher organisms into males and females and the occurrence of several forms of butterfly of the same species, each colored to blend with a different vegetations, are examples of polymorphic variation। तो ये एक पोलीमॉर्फिक वेरिएशन के एग्जांपल दी बटरफ्लाई वाली। अब नेक्स्ट होता है जी क्लिनिकल वेरिएशन। क्या चीज है क्लिनिकल वेरिएशन? डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड सर्विसेज दैट परमिएट हेल्थ केयर डिलीवरी टुडे। जोना हॉपकिंस RN, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल हेल्थ केयर कंसल्टिंग फर्म नोविया स्ट्रेटजीज, said
ड्यूरिंग ए वेबिनार होस्टेड बाय बेकर हॉस्पिटल रिव्यू, उसने एक बताया था कि क्लिनिकल वेरिएशन इन्वॉल्व्स द ओवर यूज, अंडर यूज, डिफरेंट यूज एंड वेस्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड सर्विसेज विद वेरिंग आउटकम्स। तो फिर उसके आउटकम्स भी मुख्तलिफ होते हैं। अब स्पीशीज वेरिएशन हम वही पढ़ रहे थे कि ये क्या होती है, जिस तरह के डॉग्स कम इन मैनी डिफरेंट साइजेस, पीपल हैव मैनी डिफरेंट हेयर कलर्स, वेरिएशन इन स्पीशीज इज नॉट अनकॉमन, कि जी स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशन है वो इतनी कॉमन नहीं है, बट देयर आर एक्चुअली टू मेजर कैटेगरीज ऑफ वेरिएशन, स्पीशीज कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। Continuous variation is where the different types of variation are distributed on a continuum, के एक तसलसल से चल रही होती हैं। On the other hand, discontinuous variation is where the different types of variation are placed into discrete categories, के जो discontinuous हो जाए, different categories में हो जाए, कि tall, dwarf, बोल्ड, अनबोल्ड, कलर शेप में किस तरह से राउंड या रिंकल्ड, ये इस तरह से जो हो जाए डिस्क्रीट कैटेगरीज में, उसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहेंगे। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर बात करें हम, कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन इज द डिफरेंस इन अमंग इंडिविजुअल्स। जो वेरिएशन की हम कह रहे थे कि जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इंक्लूडिंग म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन among individuals within a population. Genetic variation can be identified at a many level. It is possible to identify gene genetic variation from observation of phenotypic variation in either quantitative traits that have continuously and are coded for by many genes, जैसे कि leg length in dogs, or discrete trait that fall into discrete categories and are coded for by one or few genes, white, pink, red petal color in certain flowers। तो यहाँ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में अगर देखें कि जो जेनेटिक वेरिएशन है वो क्या होती है, डिफरेंसेस इन डीएनए अमंग इंडिविजुअल्स, कि जी जो जेनेटिक वेरिएशन है डीएनए का जो डिफरेंसेस है उसके दरमियान जो डिफरेंस है इंडिविजुअल्स का, कि सपोज इंडिविजुअल्स का डीएनए है, उसकी सिमिलरिटी दूसरे इंडिविजुअल्स के डीएनए से 95% मिलती जुलती है, बट 5% डिफर कर रही है, तो इसको हम कहेंगे कि जेनेटिक लेवल पे, डीएनए लेवल पे दोनों डिफरेंट हैं। तो इसके सोर्सेज बहुत सारे हैं, जिसमें म्यूटेशन भी आ जाती है और रिकॉम्बिनेशन भी आ जाती है, म्यूटेशन के सडन हेरिटेबल चेंजेस इन डीएनए। तो उसमें वही बता रहा है कि आगे क्वांटिटेटिव की और क्वालिटेटिव की, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो हम दोनों ये डिस्कस कर चुके हैं, दोनों की डेफिनेशन, कि क्वालिटेटिव क्या है एंड क्वांटिटेटिव क्या है। अब देखते हैं कि इसने क्वांटिटेटिव ट्रेट्स दैट हैव कंटिन्यूअसली कोडेड बाय मैनी जीन्स, तो यहाँ ये याद रखना है आपने, जो क्वांटिटेटिव जीन्स होते हैं या कंटिन्यूअस वेरिएशन होती है वो कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, उसने एग्जांपल भी दे दी। या दूसरी होती है डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, या क्वालिटेटिव कोड बाय मैनी आर फ्यू जीन्स। तो क्वालिटेटिव वो ट्रेट्स जो फ्यू जीन्स से, क्वांटिटेटिव जीन्स क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो मैनी जीन से कंट्रोल हो। तो यहाँ एट द लेवल ऑफ जेनेटिक, या जेनेटिक लेवल पे भी एक डेफिनेशन क्वालिटेटिव ट्रेट्स की एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की भी हो गई। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से याद करना। जेनेटिक लेवल पे डेफिनेशन रीड करने के बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जी, जेनेटिक वेरिएशन कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय एग्जामिनिंग वेरिएशन, के किस तरह उसको एग्जामिन कर सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन को आइडेंटिफाई करके। एट द लेवल ऑफ एंजाइम यूजिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन लेवल पे कर सकते हैं। पोलीमॉर्फिक जीन्स हैव मोर देन वन अलील एट ईच लोकस, जो पोलीमॉर्फिक जीन्स होंगे जिनको हमने कहा था कि ये क्वांटिटेटिव हैं और कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, तो उनके प्रोटीन्स भी बहुत सारी होंगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। polymorphic genes have more than one alleles at each locus. Half of the genes that code for enzymes in insects and plants may be polymorphic, whereas polymorphisms are less common among vertebrates, तो इसमें vertebrates में less common होते हैं।
Ultimately, genetic variation is caused by variation in order of bases in the nucleotide in genes। कि जी जो जेनेटिक वेरिएशन है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जी जो डीएनए का ऑर्डर है बेसिस का, ए टी सी जी, इस तरह बेसिस का सीक्वेंस होता है, उसके अंदर वेरिएशन, उसके अंदर चेंजेस आ जाए तो वेरिएशन काज कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स से ही आगे मॉर्फोलॉजी या फिनोटाइप बननी होती है। न्यू टेक्नोलॉजी नाउ अलाउज scientists to directly sequence DNA, which has identified even more genetic variation than was previously detected by protein electrophoresis। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और भी बहुत सारे तरीके हैं कि डायरेक्टली डीएनए सीक्वेंस हो रहे, अदरवाइज प्रोटीन ही डिस्कस करते थे इलेक्ट्रोफोरेसिस से। Examination of DNA has shown genetic variation in both coding regions and in the non-coding regions, intron regions of the gene। जो कोडिंग रीजन्स होते हैं उनको कहते हैं एक्सॉन, जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं उनको कहते हैं इंट्रॉन्स। के जो कोडिंग रीजन्स होते हैं वो होते हैं फंक्शनल, वो प्रोटीन बनाते हैं। जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं वो होते हैं नॉन फंक्शनल, वो प्रोटीन नहीं बनाते। जेनेटिक वेरिएशन विल रिजल्ट्स इन फिनोटिपिक वेरिएशन, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन अगर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिनोटिपिक वेरिएशन भी हो जाएगी। तो जो फिनोटिपिक वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती, वो उसी जनरेशन तक रह जाती है। In phenotypic variation, if variation in the order of nucleotides in DNA sequence results in a difference in order of amino acids in protein coded by the DNA sequence, and if the resultant difference in amino acid sequence influence the shape and thus the function of the enzyme। तो ये genetic variation एक एग्जामिन करने का, आइडेंटिफाई करने का लेवल है कि जो जेनेटिक डीएनए सीक्वेंस से चीज बननी है उसको हम चेक कर लें, उससे प्रोटीन और इंजाइम बनना है, उसको चेक करके हम बता सकते हैं कि इसके अंदर वेरिएशन जेनेटिक है या नहीं है, जस्ट फिनोटिपिक है। तो ये एक तरीका है, मेथड्स है चेक करने का। इसी तरह अगर किसी आदमी को कट लग जाए उसकी स्किन के ऊपर, तो बाद में वो स्किन रिपेयर हो जाती है, तो इट मींस ये फिनोटिपिक वेरिएशन है, या कोई कट एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से जिस्म के ऊपर लग जाता है और वो सारी जिंदगी रहता है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, तो वो कट है, वो फिनोटिपिक वेरिएशन आ गई बॉडी में, ना कि जेनेटिक वेरिएशन कि वो इस तरह से नहीं होता। तो यहाँ तक लेक्चर अपना वेरिएशन, उसके सोर्सेज, जीनोटिपिक, फिनोटिपिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, उनकी डेफिनेशंस जेनेटिक लेवल पे कंप्लीट हो गई। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।